वेलकम दोस्तों, आपका स्टडी स्पेस में स्वागत है फिर से आपका। जैसे कि हम लोग करनी के पिछले वाले अध्याय में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण उसमें आपको क्लासेस छोड़ दी गई थी। अब उसी के आगे के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि देखिए, अगर क्वेश्चन में अंडर रूट के एक्स के पावर अंडर रूट एक्स करके ऐसे इनफाइनाइट जाता है और पूरे का मान 4 दिया है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सब क्वेश्चन उसी बेसिक से बनेगा। अगर आप पिछले वीडियो देखे हो तो मैंने जैसे बोला था कि समुद्र से अगर एक बाल्टी पानी निकाल देने से कुछ नहीं होता, तो इन सभी का मान अगर मैं अंडर रूट एक्स पूरे के पावर 4 रख दूं वही क्वेश्चन से, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर आप अंडर रूट का मान जानते हो 1/2 है, तो ये 4 बराबर 4 हो जाएगा। और इसको अगर घटा दूं तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4। अब पता है इसका वर्ग को अगर पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है। वैसे ही x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन आए और उसमें अंडर रूट दिया है, तो यहाँ का डायरेक्ट मान का आप अंडर रूट करके भी बना सकते हो। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक आपके सॉल्यूशन रहेंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जितना रहेगा उसको 1 टू पावर को घटाना पड़ेगा और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी सिलसिले से मैं आपको आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हुए मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ। मैं इसका सबसे पहले आपको कोशिश कराऊंगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन ना लेके मैं आपको समझाने के लिए मैं दूसरा चीज लेता हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक संख्या ले लिया 3। क्या मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ, ये किसका अंडर रूट है, ये अंडर रूट है 9 का। अच्छा, मैं 9 को क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, 1+8, दोनों को 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ क्या, 1+2 × 4, मतलब 4×2 = 8। ऐसी अगर इसको मैं उल्टा लिखना चाहूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1+2। अब 4 निकला होगा तब जब उसका स्क्वायर किसका आता है, अंडर रूट 16 का। ऐसे ही अगर मैं इसको आगे कर दूं तो ये हो जाएगा 1+2। ठीक है, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट। अब फिर मैं क्या करता हूँ, 1+15। अगर ऐसे ही इसको आगे कर दूं तो 1+2 15 है। ठीक है, 15 है। और इसको मैं चाहूंगा तो ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, इसको 1+3 × 5। इसको मैं आगे और हल करना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 1+2 1+3 अंडर रूट 15। इसी को आगे मैं इस तरह से बढ़ाना चाहूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1+2 अंडर रूट 1+3 1+14। अब इसको 4 और 6 में तोड़ दूंगा, 4 और 6 में तोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 1+2 1+3 1+4। ठीक है, ये आगे जाएगा 4 में 36। इस तरह से ये क्या होते जाएगा, आगे सेम होते जाएगा जो क्वेश्चन के पैटर्न में आ गया आपका। अर्थात कहना चाहता हूं कि इसका अगर हम लोग सॉल्व करने की वजह से ना करके इसका अगर हम एक कॉन्सेप्ट सीख जाए कि फ्रंट के 2 नंबर का योग कर दिया जाए तो उसी का क्या हो जाएगा आंसर। 3 से मैंने बनाया था और 3 से पूरा सॉल्व होता है। अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट या बेसिक नहीं पता है तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही समय लग सकता है। इसीलिए आपको याद रखना, अगर अंडर रूट के सामने 2 डिजिट को सम कर दें, अगर वो लगातार बढ़ रहा है, 1 के साथ कोई संख्या का लगातार बढ़ना, जैसे कि यहाँ पास 1 के बाद कितना है 2, फर्स्ट अगर डिजिट को छोड़ दिया जाए तो 2 3 4 5, अर्थात जहां से स्टार्ट करेगा तो 1 के साथ ऐड करके उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं इसी को समझाने के लिए आपका एक क्वेश्चन और लिया हूं, यहाँ पास 1+8 9 10 11 अप टू। तो इसी से ये समझ में आएगा, अगर मैं इसमें के फ्रंट के 2 संख्या को
8 कर दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। मुझे भरोसा है कि इस तरह से किसी भी क्वेश्चन आए तो आप इसको कम समय में एक बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ इसको आप बना सकते हो। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने देखा कि कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था, अगर मान लिया जाए कि इसमें आपका क्या हो, आप 2 से ना टूटता हो, एक बार में दोनों का डिफरेंस ना हो, 3 बार में ना हो, जैसे कि प्राइम नंबर में जैसे कि मैं एक क्वेश्चन भी लेके रखा हूं आपका, जैसे ये 13 है, तब क्या करेंगे। तो मैं इसका आपका एक बेसिक बता देता हूं। ये आपका इस तरह से रहेगा, इसको हल करेंगे तो इसको हल करने का तरीका सेम है, एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आगे हल करूंगा दोनों साइड स्क्वायर तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ए प्लस एक्स आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देना। श्रीधराचार्य फार्मूला लगाने के बाद आपके पास जो एक्स का मान आएगा, फाइनल मान, मैं उसी को लिख दे रहा हूं। अगर आपका यहाँ पास की संख्या को देखा जाता है तो ये 1 है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, b के मान -1 है इसलिए चला जाएगा। तो -1 है, धराचार्य में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले माइनस भी रहता है और माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका रहेगा। अगर यहाँ मैं प्लस ले रहा हूँ तो समझ लेना ये प्लस है, और ये वाला प्लस रहेगा तो ये वाला अगर आपका प्लस रहेगा तो यहाँ पास आपका प्लस आएगा, और यहाँ पास अगर आपका माइनस है तो यहाँ आपका माइनस आएगा। ठीक है, वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ताकि दिक्कत ना जाए। फिर हो जाएगा अंडर रूट 4a, ठीक है, +1। अंदर का कोई चेंज नहीं होगा। सिंबल में अगर आपका क्वेश्चन में x बराबर ऐसा दे दिया 4 a माइनस अप टू इन्फाइनाइट, तो x अपॉन में पूरे का मान में लिख देता हूँ बट्टा 2, तो इसका मान आ जाएगा आपका 1 माइनस अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। अर्थात कोई भी संख्या दे, जैसे भी आपको दिया जाए, उसको अगर आप सही तरीके से हल करोगे तो आगे जाकर ऐसे ही आएगा आपका। ठीक है, आगे मैं और तरीका बताऊंगा। मान लो यहाँ पास 2 रहेगा तो वहां 2 रखोगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 वाला आ जाएगा आपका। अर्थात अगर आप कोई भी क्वेश्चन दे, यहाँ पास आपका 3 4 5 6 7 8 9 मतलब यहाँ पास दे, तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आप किसी भी चीज के लिए रख देना जो आपका बेसिक फार्मूला है उसी से आएगा, 4a प्लस b। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लेना, माइनस है तो माइनस b बट्टा 2। इससे आप करोगे तो आपको क्वेश्चन सभी का हल हो जाएगा। यहाँ पास b का मान 1 है इसलिए 1 आ गया, 2 रहता तो 4 आ जाता, 3 रहता तो 9 आ जाता। ऐसे ही आपके बढ़ते जाते, तो उसको आपको ध्यान देकर सॉल्व करना है। आपसे सब क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी सिलसिले में हम लोग एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं कि अगर मान लो ये 13 वाला ऐसा है तो इसका क्या होगा। तो इसका मैं बेसिक हल ना करके आपको एक बार मैं फार्मूला से बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका जैसे 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 बोला, तो यहाँ a की जगह क्या है, a की जगह आपका 13 है, तो 4 इंटू 13 प्लस 1 अपॉन 2, 13 चौक 52 और 1 53 प्लस 1 अपॉन 2, यही क्या है आपका आंसर है। और इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। बाकी मैं जितना बताया हूँ उस सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से बनेगा, आपका कॉन्सेप्चुअली बनेगा, डाउट नहीं जाएगा, डिफरेंस नहीं जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट से बनाना है, आपको पूरी तरह से करना है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।